अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक। और चूँकि मेरे सब्सक्राइबर हीरा ग्रुप के रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो सभी हीरा फैमिली को तहे दिल से ईद मुबारक। और इस साल इस रमज़ान में बहुत कुछ बदल गया। जैसे पिछले 3 साल रमज़ान में जो चल रहा था, काफ़ी गाली गलौज, काफ़ी जो है रमज़ान के पाक महीने में, तो इस साल रमज़ान से 2 दिन पहले मैं एक ऑडियो शेयर किया था ग्रुपों में, और उस बात को लोगों ने सुना और उस पर काफ़ी अमल किए। और हमारे सपोर्टर और हमारे फाइटर जो भी हैं, सभी लोगों ने अमल किया। और सामने से एकाध लोगों ने थोड़ा बहुत गाली गलौज किया भी, तो उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का रमज़ान एक पाक महीना पाक तरीके से गुजरा। और इस बीच काफ़ी बुरी खबरें भी आई, जो मुंबई से हीरा ग्रुप के लिए एक ढाल बन के खड़ी हो गई थी। जब हीरा ग्रुप के ऊपर परेशानी दिक्कत आई, तो मुंबई में नरगिस आपा एक ढाल बन के खड़ी हो गई थी हीरा ग्रुप के लिए। वो हम लोगों के बीच नहीं रही, ये काफ़ी लोगों को पता है। हीरा ग्रुप कंपनी की काफ़ी बड़ी सपोर्टर थी। उसी तरीके से हीरा ग्रुप के बहुत ही नज़दीकी और बहुत बड़े सपोर्टर, हर तरीके से खड़े रहने वाले सलीम भाई दुबई, उनका इंतकाल हुआ। और इसी तरीके से हीरा ग्रुप के साथ पहले दिन से जो है साथ खड़े हुए थे और लास्ट टाइम तक साथ निभाए हुसैन लायर सर जो है, एडवोकेट हुसैन लायर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका भी इंतकाल हो गया और हम लोगों के बीच नहीं रहे। और आपा का जो मदरसा है, जामतुन निस्वां जामिया जिसको कहते हैं, उसके प्रिंसिपल इब्राहिम मदनी साहब, जो रातों दिन 24 आवर्स लगे रहते थे जामिया के लिए, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है जामिया को संभाल रखे थे, वो भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में मैं या हमारी हीरा फैमिली, सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। और इधर 2 साल, दूसरा साल लगातार ये जो है निकलता जा रहा है, जिसमें दुनिया के अंदर काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जब से ये कोरोना महामारी आई और जब से कोविड-19 का जन्म हुआ, तो दुनिया के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल गई। जो लोगों का छोटे छोटे रोज़गार थे या छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस का काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो
रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जो लेबर क्लास है, लेबर तबका है। तो लोगों के पास जब पैसे ही नहीं हैं तो लोग लेबर को क्यों बुलाएंगे, कौन सा काम लेबरों से लेंगे, लेबर को किस तरीके से वो पैसा देंगे, कौन सा काम करा कर पैसा देंगे। तो लेबर क्लास भी बहुत टूट गया इस बीच, और इसी तरीके से पूरी दुनिया की इकनॉमिक एकदम तहस नहस होकर रह गई है। किसी का भी, कोई भी छोटा कारोबार हो, बड़ा हो, हर तरीके से जो है बंद हुआ और लोग परेशान हुए। और इस बीच लोगों को खाने पीने तक की दिक्कत हुई। और मैं इस बीच देखता हूँ कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये चलता है कि जो है कोविड-19, ये कोरोना को हराना है और इससे लड़ना है। देखिए, कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता। कुदरत के आगे हर इंसान एक सुई के पॉइंट के बराबर है। सुई का नक्खा जो होता है उसके बराबर भी नहीं है उसकी औकात। तो कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता। कुदरत के आगे झुकने का वक्त है। झुक जाओ सजदे में, या आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस तरीके से आप कुदरत के आगे, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह ताला के आगे झुकने का वक्त है और झुककर माफ़ी मांगने का वक्त है। ये जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी रोजी रोटी चल रही थी लोगों की, लोग खा पी रहे थे, दुनिया के अंदर जी रहे थे, तो सब कुछ तहस नहस हो गया है। सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुदरत के आगे झुकने का वक्त है, माफ़ी मांगने का वक्त है। एक इंसान इंसान से लड़ सकता है, एक इंसान एक जानवर, ताकतवर जानवर से लड़ सकता है, लेकिन ये फालतू की बात है कि ये हराना है और लड़ना है। ये सब फालतू की बातें हैं। और इस बीच मैं कभी कभी इन ग्रुपों में भी देखा कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि जो सपोर्टर हैं वो भाग गए और पैसा मिलना बंद हो गया उनको और वो चुप बैठ गए। तो मेरे भाई, कोई भी सपोर्टर को कोई पैसा नहीं मिलता था, ना ही पैसे के लालच में कोई सपोर्ट करता था। हर इंसान अपने मर्जी का मालिक था। ना ही हीरा ग्रुप का कोई भी जेन्युइन पर्सन कभी कोई कहा हो कि ये बात आप बोलो या वो बात आप बोलो, या कंपनी की कोई भी बात आप लोगों के सामने रखो। मेरे यहाँ तो ऐसा कभी कोई किसी का फ़ोन नहीं आया। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी सपोर्टर हैं सबकी यही हाल है कि कभी किसी को कोई फ़ोन करके ये नहीं बताया कि आपको ये बोलना है या वो बोलना है। क्योंकि कंपनी में जैसे आप लोग इन्वेस्टर हैं, उसी तरीके से मैं भी इन्वेस्टर हूँ कंपनी में, और उसी तरीके से जितने सपोर्टर हैं सब इन्वेस्टर हैं। तो सभी लोगों ने कंपनी का सपोर्ट किया। चूँकि डॉक्टर नौयरा शेख आपा के साथ कहीं न कहीं जुल्म हो रहा था, ये चूँकि एक ही नाम बार बार सामने आता है तो उसको नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो MIM के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जुल्म हो रहा था और जुल्म हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत सी चीज़ें बदली नहीं हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता है, अभी भी हीरा ग्रुप के साथ
बहुत से जुल्म एमआईएम के लोग कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें उसी तरीके से पड़ी हुई हैं जैसे पहले थी। जैसे बहुत से अकाउंट अभी भी फ्रीज हैं और ट्रांजैक्शन वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो ये तो रही कंपनी की बातें। और कंपनी में जो है आप लोग सभी लोग इन्वेस्टर हैं और आप सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि डॉक्टर नौहरा शेख के साथ जो जुल्म हुआ और अभी भी उनके साथ जुल्म हो रहा, कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं और एक अच्छे ढंग से, अगर आप सभी लोग एक अच्छे ढंग से बात रखेंगे तो सभी लोगों की बात सुनी जाएगी। और काफ़ी लोग मेरे यहाँ भी फ़ोन किए इस बीच। मैं लगभग आप लोग मान के चलें कि 10 में से शायद एक फ़ोन मैं रिसीव कर पाता था क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और ये जो कोविड-19 है ये तो बीमारी है ही है, लेकिन इसके नाम की जो दहशत है, जो डर है लोगों के बीच, उस बीमारी से कहीं ज़्यादा है। जैसे शोले फिल्म थी, शोले फिल्म में गब्बर सिंह के नाम की जो दहशत थी लोगों के बीच, उसी तरीके से इस बीमारी की दहशत ज़्यादा है लोगों के बीच। अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो डरना नहीं है, ना डरना है ना परिवार को डराना है। आपको मजबूती से रहना है और जो भी प्रकाशन है, जो भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हो, चाहे एलोपैथ से है, होम्योपैथ से है, जिससे आपको रिलीफ मिल रही है, चाहे वो गर्म पानी पी के हो, चाहे वो भाप लेकर जो इस तरह स्टीम, उसको इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, स्टीम लेकर हो, तो जिससे भी आपको आराम मिल रहा है वो लें। और इससे डरने से कोई काम नहीं, कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप डरेंगे तो आपके परिवार के लोग भी डरेंगे, फिर आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और हॉस्पिटल में वही होगा जो लोगों के साथ होता है। शायद वहाँ पर आपकी अच्छे से देखभाल ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हॉस्पिटल गए वहाँ से वापस नहीं आए। तो आप घर पे रह के अपना इलाज करें, जो अच्छा लगे वो खाएं और जिस तरीके से आराम मिले उस तरीके का काम करें, चाहे स्टीम लेकर हो, चाहे गर्म पानी देखिए ज़्यादा लंबी बात करने में अभी भी खांसी आ रही है मुझे, और 1 महीना 3-4 दिन हो गया। तो चूँकि इस बीमारी में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, तो उसी तरीके का आप लोग डाइट वगैरह लें जिससे थोड़ा ताकत आए बदन के अंदर। तो डरना नहीं है मेरे भाई, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी तकलीफ़ होती है, मजबूती से रहें आप लोग, हिम्मत बांधकर, और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलिए, ऑल इज वेल 3 बार बोलिए, फिर देखिए एक मजबूती मिलेगी और मजबूत बन के रहिए। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो इंसान के हाथ में नहीं है। एक
जरिया होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, ये सब एक जरिया है। और चूंकि डर गए, जो डर गया समझो मर गया। तो ना डरो ना मरो। तो डरना नहीं है मेरे भाई, ऑल इज वेल बोलते रहिए आप लोग। क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो आपके घर वाले भी मजबूत रहेंगे, और मजबूती से जो है इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, और धीरे धीरे इंशाल्लाह सब सही हो जाता है। एक 10 दिन 15 दिन लगता है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन घबराहट में लोग बार बार बीपी चेक कराएंगे, और उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चेक कराएंगे। तो देखिए, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो हमेशा आपका ब्लड प्रेशर 10-5 पॉइंट अप डाउन करता है, कभी नीचे रहेगा कभी ऊपर रहेगा। वही हाल ऑक्सीजन की भी है। अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उसको लेकर बहुत परेशान मत होइए। ये सब नेचुरल होता है, कुदरती होता है। और उसी चीज़ को लेकर घबरा जाएंगे, परेशान होंगे, तो वो चीज़ और कम होगी, या बीपी बढ़ा है तो वो चीज़ और बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऑल इज वेल। क्या बोलना है? ऑल इज वेल। एकदम मजबूती से, एकदम मजबूती से रहिए। अगर आप मजबूत रहेंगे तो आपके घर वाले भी मजबूत रहेंगे। तो हर एक एक घंटे पे, आधा आधा घंटे पे कुछ ना कुछ आपको खाने को मिलेगा, आपके घर वाले ला के देंगे। अगर आप डर गए, घर वाले ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, तो ना वहाँ खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कोई पूछने वाला रहेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, सभी देशवासियों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए दुआ करिए कि ये सब वबा, ये बीमारी, ये परेशानी, ये सब दूर हो, लोगों की ज़िंदगी एक बार फिर से बहाल हो, लोगों की ज़िंदगी, लोगों की लाइफ एक बार फिर से पटरी पर आए, और उसी तरीके का जीवन लोग जिएं जिस तरीके से आज से 2 साल पहले लोग ज़िंदगी जीते थे। सभी लोग खुशहाल थे। इंशाअल्लाह ताला मैं क्योंकि ज़्यादा बोलने में अभी भी कभी कभी खांसी आ जा रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। ऑल इज वेल। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।